नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई क्या पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाएगी? प्रत्यर्पण संधि के तहत क्या इंडिया की सरकार नागरा को अमेरिका के हवाले कर देगी? पंजाब पुलिस के अफसरों में इसी बात पर चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे की आज हम पड़ताल करेंगे। क्या कुछ अपडेट इस मामले में है? भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने भारत की पुलिस को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी कर दिया और शर्मसार भी कर दिया। कल हमने वीडियो में बताया था, पूरी कहानी बताई थी कि अमेरिका, कनाडा और स्पेन की जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने मिलकर इंडिया के जो तीन बड़े गैंग हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया और रविंद्र ढांडा, इन तीनों गैंग की पूरी कुंडली खोल दी थी और ये ऐलान किया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने इन तीनों गैंग के 24 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एफबीआई ने पंजाब पुलिस को जो इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा, उनके कच्चे चिट्ठों की सारी पोल खोलते हुए कहा कि पंजाब में एक जिला है होशियारपुर, और होशियारपुर जिले में टांडा थाना आता है और इसी थाने के एसएचओ थे गुरिंदरजीत सिंह नागरा। एफबीआई ने उनका नाम सीधे तौर पर जो अमेरिकी चार्जशीट है ना, उनमें दर्ज कर दिया, लिख दिया उसमें। उन पर इंटरनेशनल लेवल पर 4 लाख अमेरिकन डॉलर, यानी भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 4.25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का, रंगदारी वसूलने का आरोप है इनके ऊपर। अब आप सोचो, इंडिया की पुलिस क्या कारनामे कर रही है और अमेरिका की जांच एजेंसियां हैं, वहां की पुलिस क्या खुलासे कर रही है। नागरा के केस की जड़ें पंजाब से शुरू होती हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स वहां तक जुड़ी हुई हैं। पूरे मामले में इंडिया की छवि को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो इंडिया कभी अमेरिका को इंजीनियरों की सप्लाई करता था, डॉक्टरों की सप्लाई करता था, हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहां से वहां पढ़ने के लिए जाते थे, अब वो इंडिया गैंगस्टर सप्लाई करने लग गया। एफबीआई की चार्जशीट यही खुलासा कर रही है। पंजाब के जो गैंगस्टर हैं जग्गू भगवानपुरिया, उसके बारे में चार्जशीट में कहा कि उसके 1000 गुर्गे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनमें से 100 तो अमेरिका में एक्टिव हैं। अमेरिका में भारत की धरती से चलने वाले जो संगठित अपराध हैं, अब इन गिरोह का, इन गैंग का सफाया करने के लिए अमेरिका का न्याय विभाग और एफबीआई, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया और इसका नाम दिया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। कैलिफोर्निया में अमेरिका के अधिकारियों ने पंजाब के एक जो पुलिस अफसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनका फिरौती रैकेट में शामिल होने का जब ये सनसनीखेज खुलासा किया ना, ये दावा किया, तो पंजाब पुलिस के पैरों तले धरती खिसकी। ये आरोप है एफबीआई का कि इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने अमेरिका में रहने वाले इंडिया मूल के एक एनआरआई परिवार को निशाना बनाया। आरोप ये है कि नागरा ने लॉस एंजलिस में रहने वाले इस परिवार को धमकी दी, अगर उन्होंने 4 लाख डॉलर, यानी इंडिया के करीब 4.25 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो पंजाब में रहने वाले उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, उनको हत्या, ड्रग के झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देंगे। अब आप समझिए कि ये पूरी साजिश रची कैसे गई। एफबीआई ने 44 पन्नों की जो अमेरिका की फेडरल चार्जशीट है, 44 पन्नों की चार्जशीट में बताया है कि अप्रैल 2026 में कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में रहता है एक इंडिया का गुरलाल सिंह। गुरलाल सिंह जो युवक है, उसने जग्गू भगवानपुरिया, उसके सिंडिकेट का जो सदस्य बताया जाता है गुरलाल है, उसने लॉस एंजलिस के एक पीड़ित परिवार को धमकाया और इसके बाद अमेरिका में बैठे इन गैंगस्टरों ने उस पीड़ित परिवार की जो सारी डिटेल है ना, पंजाब में बैठे ये जो गुरिंदरजीत सिंह नागरा है, इस नागरा को पास कर दी, इसको दे दी। और साजिश को अंजाम देने के लिए इंस्पेक्टर नागरा ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पंजाब के टांडा में क्या हुआ था, जनवरी 2026 यानी इसी साल एक मर्डर हुआ था और पीड़ित का नाम था बीएस, उसका नाम चार्जशीट में बीएस लिखा हुआ है। नागरा ने बकायदा 24 मई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी और मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि जो बीएस जो मर्डर हुआ था जनवरी 26 में, उस केस में 3 नए आरोपियों के नाम सामने आए हैं और जल्द उन्हें नामजद किया जाएगा इस केस में। ये 3 नाम कोई और नहीं थे, बल्कि उसी जो अमेरिका का एनआरआई परिवार है ना, उसी परिवार के सदस्य थे और भारत में रहने वाले उसके रिश्तेदार थे, जिससे 4.25 करोड़ की रंगदारी वसूलने का आरोप अमेरिकी एजेंसी एफबीआई का आरोप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ठीक अगले ही दिन इंस्पेक्टर नागरा ने पीड़ितों से संपर्क किया
और ये कह दिया कि मैंने तुम्हारा नाम मर्डर केस में इसलिए उछाला है क्योंकि तुमने रंगदारी के पैसे नहीं दिए। नागरा ने बकायदा मोल भाव भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन जब बात की, ये उसमें एफआईआर में ये उसमें चार्जशीट में लिखा है कि पूरा पैसा आ जाएगा ना तो एफआईआर से 2 नाम हटा दूंगा। यानी कानून के रखवाले ने गैंगस्टरों के साथ मिलकर कानून को उगाई का हथियार बना लिया। और जैसे ही एफबीआई की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पंजाब पुलिस के डीजी, आईजी, डीजीपी, एसपी, सारे आईपीएस पैरों तले जमीन खिसक गई। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी जांच एजेंसी एफबीआई पंजाब पुलिस का जो एक कंटिन्यू अभी जॉब में है, ड्यूटी पर कर रहा है, उस अधिकारी का अंतरराष्ट्रीय रैकेट में नाम दर्ज करना, पूरा पुलिस महकमा बैकफुट पे आ गया भाई। आनंद फानन में जो होशियारपुर के जो एसएसपी हैं संदीप कुमार मलिक, और जो जालंधर रेंज के जो डीआईजी हैं, उन्होंने एकदम एक्शन लिया। डीजीपी से बात हुई, टांडा के जो एसएचओ हैं गुरिंदरजीत सिंह नागरा, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उनको लाइन हाजिर कर दिया। पंजाब पुलिस ने इस मामले की जो हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग जांच कमेटी यानी इंक्वायरी करने के भी आदेश दे दिए, और जिसकी कमान सौंपी है एसपी डिटेक्टिव जालंधर रूरल को, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अब तो पंजाब पुलिस की जो किरकिरी हुई ना, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर एफबीआई नागरा को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाती है तो आम आदमी पार्टी, गैंगस्टर और पुलिस का जो खतरनाक नेक्सस है पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, और सीनियर लीडर हैं आपके विजय इंदर सिंगला, उन्होंने भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का पहला काम होता है कानून व्यवस्था, वो उसमें फेल हो चुकी है। पूरे पंजाब में जो गैंगस्टर हैं, अफसर हैं, उनका जो गठजोड़ है वो फल फूल रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा तो सवाल तो यही है ना, जो हमने शुरू में बात की थी, क्या अमेरिका की एफबीआई पंजाब पुलिस के इस इंस्पेक्टर नागरा को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाएगी? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अमेरिका में, जो अमेरिकी जो फर्स्ट असिस्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी बिल एसली से जब ये सवाल पूछा गया, क्या जो आरोपी है, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ये उनकी कस्टडी में है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया, ये अभी कस्टडी में नहीं है लेकिन बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द हमारी कस्टडी में होगा। अमेरिका नागरा के प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन की तैयारी कर रहा है। जो स्पेशलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार है वो अमेरिका का नागरिक है, वहां का लीगल सिटीजन है, वहां का वैध निवासी है, और पैसे की मांग अमेरिका की धरती पर की गई थी, इसलिए एफबीआई इसे इंटरनेशनल एक्सटॉर्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय जबरन वसूली का मामला मानकर कार्रवाई कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है भारत और अमेरिका के बीच में। अगर अमेरिका की सरकार अब ऑफिशियल तौर पर इंडिया की सरकार से संपर्क करती है, उसको पूरे सबूत सौंपती है, तो आने वाले दिनों में इंस्पेक्टर नागरा की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ भी हो सकता है इस मामले में फिर। और दूसरी तरफ हालांकि जो ये इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा है, इन्होंने सारे आरोप हैं इनको पूरी तरह बेबुनियाद बता दिया है, इनको झूठा बता दिया, इनको खारिज कर दिया। अब देखना ये है कि जो पंजाब पुलिस ने जो जांच बिठाई है, जो फैक्ट फाइंडिंग जो इंक्वायरी बिठाई है, उसकी इंटरनल जांच में क्या निकल कर आएगा। वैसे पंजाब पुलिस में जो ब्लैक सीप है, यानी जो दागी पुलिस कर्मियों का जो मुद्दा है, ये नया नहीं है। इससे पहले जो लॉरेंस बिश्नोई का जेल में जो इंटरव्यू हुआ था, उस मामले में भी कई पुलिस अफसरों पर गाज गिर चुकी है। लेकिन एक विदेश की जांच एजेंसी इस तरह का सीधा और गंभीर आरोप लगाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि अपराध की सीमाएं अब जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर होते हैं ना, जो अपराध की सीमाएं हैं, जो भौगोलिक सरहद है, भौगोलिक सरहदों को लांघ चुकी, अपराधियों के हाथ कानून के गलियारों तक पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस की जो इंटरनल जांच है, उसका हर एक अपडेट है। अमेरिका की एफबीआई क्या करती है, क्या आगे कदम उठाती है, उसका हर एक अपडेट है। हर एक जो कानूनी हलचल है उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। पूरे मामले से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस मामले में पंजाब पुलिस और जो गैंगस्टरों का गठजोड़ है वो पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। देश और दुनिया की
तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पड़ताल टीवी को देखते रहें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।